हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। तो उसमें हमने ये सीखा था कि हमारा जो हिंदी सेंटेंस है, क्या था हमारा हिंदी सेंटेंस। तो जब हमारे दिमाग में हिंदी सेंटेंस आएगा तो हमको सबसे पहले जो है वो ये करना है कि हमारा जो डूअर है, सब्जेक्ट है, जो करने वाला है, उसको और एक्शन के बीच में जितना भी ऑब्जेक्ट क्लॉज है उन ऑब्जेक्ट वर्ड्स को हटा देना है और फिर राम जाता है इसको साथ में ले आना है और ये साथ में आने के बाद इसको इंग्लिश में कर लेना है। राम गोज। और ये स्टेप होने के बाद फिर एक एक करके अपने जो ऑब्जेक्ट वर्ड्स हैं वो इसके बाद लगाते जाना है। राम गोज, क्या ले पहले, to the nearby garden with his friends to play cricket every morning. ठीक, ये दीज आर माई ऑब्जेक्ट वर्ड्स। सो सिंपल इट इज। मेरा हिंदी का सेंटेंस कितना भी लंबा हो, अगर मैं उसमें से सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दूं, मेरे करने वाले और एक्शन को साथ में ले आऊं, उतने से सेंटेंस को इंग्लिश में ले जाऊं और फिर एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स अगर मैं लगा देती हूं तो मेरे लिए हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंस बनाना चुटकियों का खेल हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन एक्सप्रेशंस डायरेक्टली टू कनेक्ट योर हिंदी थॉट्स विद इंग्लिश स्ट्रक्चर। कोई टेंस नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई जो हम स्कूल में पढ़ते हैं थ्योरी के लिए, लिखने के लिए, उस ग्रामर में से हम यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम आपको बोलना सिखाएंगे हिंदी सोचते हुए इंग्लिश में करेक्टली, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली स्टेप हमने कहा था कि करने वाला और एक्शन को मुझे साथ में लेकर आना है, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक्शन को कहते हैं हम वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसको जब हम साथ में ले आएंगे तो मेरा इंग्लिश का सेंटेंस बनना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम अब देखते हैं। ठीक, क्या है मेरा आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। और ध्यान रखिए कि ये सब हम हिंदी इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां मेरे दिमाग की जो भाषा है वो हिंदी है ना। जो भी थॉट निकलेगा वो हिंदी में निकलेगा या इंग्लिश में निकलेगा विद हिंदी स्ट्रक्चर, विद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में चलने वाले हिंदी सेंटेंस को आप अच्छे से पहचान सकें। ठीक, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैं रोज सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। पढ़ती हूं। अब जब मुझे सब्जेक्ट पूछना है तो सब्जेक्ट पता करने के लिए मैं सेंटेंस से सवाल पूछूंगी, कौन, किसने या
किसको। इसका जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। गॉट द पॉइंट। तो इस सेंटेंस को पढ़कर हम सवाल पूछते हैं, मैं रोज चाय के साथ अखबार पढ़ती हूं। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? मैं। तो मैं जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूं? पढ़ती हूं, है ना। पढ़ती हूं। तो पढ़ती हूं जो है वो मेरा वर्ब है। यानी वर्ब पता करने के लिए मुझे कौन सा सवाल पूछना पड़ेगा? वर्ब पता करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा क्या करता है, क्या किया, क्या कर रहा है, एंड सब्जेक्ट पूछने के लिए कौन, किसने और किसको का जवाब जो देगा वो मेरा सब्जेक्ट है। और वर्ब पता करने के लिए क्या करता है ये हमको बताना है। तो मैं चाय के साथ अखबार पढ़ती हूं, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया सब मैं, और वर्ब हो गया पढ़ती हूं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पेन चाहिए। सॉरी, पेन चाहिए। अब यहां मैं सवाल पूछूंगी, किसको पेन चाहिए, है ना। किसको पेन चाहिए? मुझे पेन चाहिए। तो यहां मेरा सब्जेक्ट हो गया मुझे। और क्या करना है, क्या चाहिए? चाहिए। तो चाहिए इज मेरा वर्ब। मुझे पेन चाहिए। किसको चाहिए? मुझे। मुझे इज मेरा सब्जेक्ट और चाहिए इज मेरा वर्ब। स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर बोला था। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने विल बी माय सब्जेक्ट एंड बोला था विल बी माय वर्ब। गॉट द पॉइंट। कौन, किसने, किसको। और वर्ब से हमें पता चल, वर्ब पता करने के लिए हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्या। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। वर्ब और सब्जेक्ट ये मुझे हिंदी सेंटेंस में से निकाल के लाना है ताकि मैं इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस बना सकूं। ये सारी कवायद हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट आई कैन मेक माय इंग्लिश बेसिक सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? पक्के से? चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम यहां ऊपर इसमें लिख लेते हैं, सब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने पूछा था कौन, किसने और किसको। और वर्ब पता करने के लिए मैंने पूछा था क्या करता है या क्या किया। ठीक है, इसको भूलना नहीं है हमें, इसको अपने दिमाग में रखना है। अब कुछ कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं हिंदी के जहां सेंटेंस बीच में से कहीं से शुरू होता है। इस तरह के कॉमिक्स स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। यहां पर पहला वर्ड वर्ब नहीं है, यानी हमको ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि मेरे हिंदी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब ही सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। इस तरह के कॉमिक्स स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? बच्चे। लेकिन क्या हम स्कूल के को अलग हटा सकते हैं? क्या हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, हमने स्पेसिफाई किया है कि किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे नहीं है, ऑफिस के बच्चे नहीं है, छोटे जस्ट बॉर्न बेबीज नहीं है। कौन से बच्चे हैं? स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे इज माय सब्जेक्ट। ये जो बच्चों को मॉडिफाई करता है ये सब्जेक्ट मॉडिफायर है। गॉट द पॉइंट? स्कूल के बच्चे क्या करते हैं?
पढ़ते हैं। यानी यहां पर मेरा पूरा जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो साथ में आ गया और ये सारा ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बताना चाहती हूं कि हिंदी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। हिंदी सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है अपने को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एंटायर सेंटेंस। उसके बाद आप सवाल पूछे किसने, किसको या कौन, उसका जो जवाब देगा वही मेरा सब्जेक्ट होगा। इट शुड बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, पत्थर की लकीर है ये। अगर आप इसको मिस कर जाओगे तो आपका इंग्लिश सेंटेंस गलत बनेगा। इट विल बी रॉन्ग। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर इन हिंदी सेंटेंस, है ना? तो आपको ये सवाल पूछना है, कौन करता है, किसने किया है, किसको करना है। ठीक, ये हो गई सब्जेक्ट की बात। और दूसरी बात हमने कहा कि सब्जेक्ट एक वर्ड हो ये जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट 2-3 वर्ड्स मिलाकर भी हो सकते हैं। 2-3 वर्ड मिलाकर भी सब्जेक्ट। मेरे बड़े वाले चाचा जी का छोटा वाला लड़का कुश्ती खेलता है। कौन? छोटा वाला लड़का। तो बड़े वाले चाचा जी को हटा दूं क्या मैं? संभव है क्या उसको सब्जेक्ट से अलग करना? नहीं, क्योंकि छोटे वाले लड़के का जो मॉडिफायर है वो बड़े वाले चाचा जी हैं, उसके बिना वो नहीं जाएगा। सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट अ सब्जेक्ट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। 3-4 वर्ड्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज रिमेम्बर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, गृह मंत्रालय का या होम मिनिस्ट्री का एक अधिकारी बहुत मदद कर रहा था। कौन मदद कर रहा था? एक अधिकारी। लेकिन हम होम मिनिस्ट्री को अलग नहीं रख सकते। होम मिनिस्ट्री का एक अधिकारी, इतना पूरा मेरा सब्जेक्ट होगा। ओके, गॉट द पॉइंट? सो प्लीज रिमेम्बर दैट हिंदी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है और हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक, सो नाउ वी कम टू द वर्ब। ओके, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट है पढ़ते हैं। लेकिन अगर स्कूल के बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, तो मेरा वर्ब क्या हो जाएगा? पढ़ाई करते हैं, बदल जाएगा, है ना? इसी तरह से और एग्जाम्पल्स देखते हैं। खाना बनाना, टू मेक फूड नहीं, टू कुक। मूर्ख बनाना, टू फूल, टू मेक फूल नहीं। ओके, तो हम जो मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए कहना चाह रही हूं वो ये है कि हमारा वर्ब हमेशा हिंदी में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। यानी उसमें मेन एक्शन भी होती है और है, था, करेगा, करने वाला है, करना चाहिए, इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दैट हिंदी का वर्ब 99% केसेस में एक से ज्यादा वर्ड्स वाला होता है और वो पूरा का पूरा मुझे इंग्लिश में लेना है। हम लोगों को पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी में से मेरा वर्ब है मेहनत
करनी पड़ेगी। वो कल नहीं आ सकता, तो मेरा वर्ब बनेगा नहीं आ सकता। हम लोगों को जल्दी से घर चले जाना चाहिए, तो चले जाना और चाहिए इतना पूरा वर्ब बनेगा। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ब सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा। मैं खाना, नो, मैं खाना खाना चाहती हूं। वो पढ़ाई करने के लिए आएगा, तो आएगा विल बी माई वर्ब। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, उस पीडीएफ फाइल में फर्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो जैसे वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह, ये हमारा पहला सेंटेंस है, वह अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों से लड़ा है। कौन लड़ा है? क्वेश्चन पूछना है। कौन लड़ा है? वह। क्या किया है? लड़ा है। सब्जेक्ट और वर्ब। इस तरह से या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं, और उसके साथ आपको लिखना है सब्जेक्ट और वर्ब। तो बेसिकली आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेंटेंस 1, वह लड़ा है। अगर ये बेसिक सेंटेंस मुझे अधूरा लग रहा है, वह लड़ा, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है इस हिसाब से, तो मुझे लड़ा और है एक साथ लेना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में सेंटेंस नंबर डालेंगे और सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।